सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि जितने भी पॉकीमॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमंस या फिर एनिमल्स के ऊपर बेस्ड ही होते हैं, और उसमें से भी मेनली पॉकीमॉन्स एनिमल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसलिए हमारे ज़्यादातर जितने भी हमें पॉकीमॉन्स दिखते हैं वो क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं, यानी कि वो कपड़े नहीं पहनते हैं और वो नेकेड रहते हैं जैसे कि हमारे एनिमल्स रहते हैं। लेकिन ये आपको पता है कि पॉकीमॉन एनीमे में ऐसे बहुत सारे पॉकीमॉन्स हैं जो कि क्लॉथ्स पहनते हैं, यानी कि नेकेड नहीं होते हैं, और वो उनके अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। तो आज अपन ऐसे ही कुछ पॉकीमॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि टॉप 10 पॉकीमॉन्स हु वियर क्लॉथ, या फिर इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, वो तो आपको टाइटल में दिख ही जाएगा। वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं थी, पता नहीं मैंने क्यों बोला, लेकिन हाँ, आज अपन इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वैसे इस लिस्ट में सिर्फ 10 पॉकीमॉन्स नहीं है, थोड़े ज़्यादा पॉकीमॉन है, लेकिन मैंने जो भी इवॉल्व रूप थे पॉकीमॉन को वो एक साथ ही रख दिए हैं, इसलिए लिस्ट है टॉप 10 की। तो फिर अपन बिना के टाइम पास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इट्स मी एज यू ऑल नो एंड यू आर वॉचिंग पोके हकाई एक्स। तो चलो फिर बिना ऐसे टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज की लिस्ट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो आपको वीडियो अच्छी तो लगेगी यार, मेरे को पक्का पता था। वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। तो अपन चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ, यानी कि नंबर 1 की तरफ। सो गाइस, आज की लिस्ट का नंबर 1 पॉकीमॉन है सिंड्रेस और रेबूट बी, यानी कि जो हमारे स्कॉर्बनी उसकी पूरी इवोल्यूशन ब्रीड स्कॉर्बनी को छोड़ के, यानी कि जैसे ही वो रेबूट में ट्रांसफॉर्म होता है, यानी कि इवॉल्व होता है, तो जो हमारा रेबूट होता है वो एक तरीके से हुडी पहनता है जो कि बिल्कुल उसके फेस तक रहती है, और वो उसके फेस को भी ढक लेती है। और हमारा रेबूट इसी के साथ पहला पॉकीमॉन बनता है स्लिस का, जो कि कपड़े पहनता है। फिर नंबर 2 पे आता है, नंबर 2 नहीं मतलब नंबर 1 में ही आता है, यानी कि नंबर 1 का पार्ट 2। वाओ, नंबर 1 का पार्ट 2 है सिंड्रेस। सिंड्रेस को भी आपने देखा ही होगा अगर आप देखते हो पॉकीमॉन जर्नीज। तो सिंड्रेस एक फुटबॉलर टाइप की ड्रेस पहनता है जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैच करती फुटबॉलर की जो भी जर्सीज रहती है उससे। और अगर आपने पॉकीमॉन जर्नीज देखा है तो आप समझ गए हो मैं क्या बोल रहा हूँ। और सिंड्रेस हमें बहुत तरीके से फुटबॉलर जैसा भी लगता है, लाइक ऐसा लगता है कि फुटबॉलर से इंस्पायर होकर सिंड्रेस को बनाया गया है, बिकॉज फुटबॉलर्स की जो किक्स होती है उसके ऊपर सिंड्रेस का एक मूव भी है, वेल आई एम माई सेल्फ अ फुटबॉलर। तो हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। अपन चलते हैं नंबर 2 की तरफ। सो गाइस, नंबर 2 पे आती है जिंक्स। अब जिंक्स पॉकीमॉन को भी आप जानती होगी, अगर आपने पॉकीमॉन एनीमे को अच्छे से देखा है तो जिंक्स पॉकीमॉन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉकीमॉन के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज आपको पता ही है कि जिंक्स के साथ कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई है। अगर आप अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो तो वो काले मुंह वाला पॉकीमॉन यार, वेल मैंने भी एक कंट्रोवर्सी कर दी। वेल आई एम नॉट रेसिस्ट, ये बस एज एन एग्जांपल दिया तुमको, मतलब रेफरेंस के रूप में। अब जिंक्स को इसलिए कपड़े पहनाते हैं बिकॉज जिंक्स को एक ह्यूमन रेफरेंस के हिसाब से लिया गया है, और उसका नाम क्या वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपने फैक्ट्स वीडियोस देखी है बहुत सारी तो आपको पता चली गया होगा किस ह्यूमन के ऊपर रेफरेंस लेके बनाया गया था। वेल जिंक्स के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, लेकिन हाँ, वो भी एक पॉकीमॉन है जो कि क्लॉथ्स पहनता है। वैसे उसे ज्यादा बार तो दिखाया नहीं गया एनीमे में, बिकॉज ज्यादातर जितने भी एपिसोड्स थे जिसमें जिंक्स आई थी वो सब बैन कर दिए गए थे। अब जिंक्स की बात करूं तो जिंक्स एक साइकिक और आइस पॉकीमॉन है। अपन चलते हैं नंबर 3 की तरफ। सो गाइस, नंबर 3 पे आती है डियांसी। अब डियांसी पॉकीमॉन को आप लोग नहीं जानते हो तो मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे कि अभी XY की जो नई मूवी आने वाली है, यानी कि कालोस की दबंग डियांसी एंड द कोकून ऑफ डिस्ट्रक्शन, उस मूवी में आपको डियांसी दिखेगी, और वो उस मूवी की वन ऑफ द मेन पॉकीमॉन भी है। अब डियांसी की बात करूं तो वो एक लेजेंडरी पॉकीमॉन भी है। अब डियांसी किस टाइप की ड्रेस पहनती है वो तो आपको दिख ही रही होगी अपने फोटोज में, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं मैं। तो डियांसी की जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसमें एक वो फ्रॉक टाइप की ड्रेस पहनती है, और फिर जब वो मेगा फॉर्म में चली जाती है तो वो बिल्कुल एक प्रिंसेस टाइप की लॉन्ग फ्रॉक पहन लेती है। और डियांसी भी इस ड्रेस में बहुत ही अच्छी लगती है, और डियांसी भी एक पॉकीमॉन है जो कि ह्यूमंस जैसे ड्रेस पहनती है। अब डियांसी की टाइपिंग की बात करूं तो डियांसी है रॉक एंड फेरी टाइप पॉकीमॉन। सो गाइस, नंबर 4 पे आता है हिटमॉनचैन। हिटमॉनचैन पॉकीमॉन को भी आप जानते ही होंगे। अब हिटमॉनचैन का रेफरेंस लिया गया था एक बॉक्सर से, यानी कि एक फाइटर से। तो बॉक्सर्स जैसे कि ड्रेस पहनते हैं वैसी सेम ड्रेस हमारा हिटमॉनचैन भी पहनता है, और ये आपको उसके लुक से ही पता चलता होगा, बिकॉज वो जो बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं वो भी पहनता है। हिटमॉनचैन एक फाइटिंग टाइप पॉकीमॉन भी है। अपन चलते हैं नंबर 5 की तरफ। सो गाइस, नंबर 5 पे आता है मिस्टर माइन, जूनियर माइन और मिस्टर राइन। अब इन सब पॉकीमॉन्स को भी आप जानते ही होंगे। और मिस्टर माइन तो हमारे ऐश की मॉम के पास भी है, जिसको पॉकीमॉन जर्नीज में स्टार्टिंग में हमारे ऐश ने भी यूज किया था। अब मिस्टर माइन की बात करूं तो मिस्टर माइन का रेफरेंस लिया गया था किसी जोकर से। आप उसके कपड़े देख के पता लगा सकते हो, बिकॉज उसके कपड़े बिल्कुल जोकर से ही मैच करते हैं, लाइक उसके जो शूज है वो भी, और उसके ऊपर की ड्रेस है वो भी। अपन चलते हैं नंबर 6 की तरफ। सो गाइस, नंबर 6 पे आता है सॉक एंड थ्रो। अब सॉक एंड थ्रो को रेफरेंस लिया था कराटे या फिर जूडो प्लेयर्स से, और उनकी ड्रेस आपको क्लियरली शो भी करती है। अब सॉक एंड थ्रो भी एक पॉकीमॉन है जो कि ह्यूमंस के जैसे ड्रेस पहन के रहते हैं। ये दोनों भी फाइटिंग टाइप पॉकीमॉन है, और लिटरली ये भी बहुत ज्यादा अमेजिंग पॉकीमॉन्स है। अपन चलते हैं नंबर 7 की तरफ। सो गाइस, नंबर 7
1 पे आता है डार्कराय। अब डार्कराय पॉकीमॉन को भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। डार्कराय हमें बहुत सारी मूवीज में भी देखने को मिला है और हमारे टोबायास के पास भी था और लिटरली डार्कराय वन ऑफ द मोस्ट लव्ड पॉकीमॉन भी है। अब डार्कराय की मैं ड्रेस की बात करूं तो वो एक टाइप का क्लोक पहनता है, ब्लैक कलर का डार्क क्लोक। अब ये क्लोक आपने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा, बिकॉज मोस्टली जो मैजिशियन रहते हैं वो ये वाला क्लोक पहनते हैं। अपन चलते हैं नंबर 8 के पॉकीमॉन की तरफ। सो इस नंबर 8 पे आते हैं माचोक और माचाम। अब ये दोनों पॉकीमॉन भी ड्रेस पहनते हैं। वेल इतनी ज्यादा ड्रेस तो नहीं पहनते, लेकिन हाँ शॉर्ट्स पहनते हैं, बिकॉज ये दोनों पॉकीमॉन एक रेसलर को देख के इंस्पायर किए गए, यानी कि रेसलर्स पे इंस्पायर्ड है। ये एक WWE चैंपियनशिप भी लगा के रखते हैं। वो WWE चैंपियनशिप तो नहीं है, वो किसी दूसरे फेडरेशन की चैंपियनशिप हो, मतलब हाँ वो एक रेसलिंग चैंपियनशिप जरूर है। और इसके बाद वो शॉर्ट्स भी पहनते हैं जिसको रेसलिंग शॉर्ट्स भी कहा जाता है। ये दोनों पॉकीमॉन फाइटिंग टाइप भी है, तो ये क्लियरली शो करता है कि रेसलर्स के ऊपर इंस्पायर्ड है और ये पॉकीमॉन भी ड्रेस पहनते हैं। अपन चलते हैं नंबर 9 की तरफ। सो गाइस नंबर 9 पे आते हैं स्क्रैगी और स्क्रैफ्टी। स्क्रैगी पॉकीमॉन को तो आप जानते ही होंगे, हमारे ऐश के पास भी था स्क्रैगी, और स्क्रैगी बहुत अच्छा पॉकीमॉन है, बट हाँ उसको इतना ज्यादा प्रूव करने का टाइम नहीं मिला। मतलब टाइम तो मिला लेकिन वो कर नहीं पाया। अब स्क्रैगी भी एक ड्रेस पहनता है जो कि मतलब नीचे लटकती रहती है, मतलब वो ड्रेस तो है लेकिन उसका नाड़ा जो है वो घूम गया है। अब वो नाड़ा या तो तुम स्क्रैगी को ढूंढ के दे दो या फिर वो ऐसे ही लटकाते लटकाते घूमेगा, यानी कि वो जैसे ही ऊपर करता है वैसे ही वो ड्रेस नीचे हो जाती है। उसको ऊपर नीचे बार बार करना पड़ता है। उसको नाड़ा मिल जाएगा तो शायद वो अच्छे से पहन लेगा उसको, लेकिन हाँ वो भी ड्रेस तो पहनता है चाहे वो अच्छे से नहीं पहन पाता हो, तो इसलिए स्क्रैगी भी इस लिस्ट में आता है। अपन चलते हैं नंबर 10 की तरफ। सो गाइस नंबर 10 पे आता है उर्शिफू। अब उर्शिफू पॉकीमॉन को भी आप जानते हो, अगर आप पॉकीमॉन जर्नीज देख रहे हो तो लिटरली ये पॉकीमॉन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अब इसकी ड्रेस की बात करूं, यानी कि जो क्लॉथ पहनता है उसकी बात करूं, देखो इतना क्लियरली तो हमें मालूम नहीं पड़ता है कि उर्शिफू कैसे क्लॉथ्स पहनता है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक ब्लैक टाइप का और एक व्हाइट टाइप का तुमको लाइनिंग्स दिखेगी, और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो किसी टाइप का क्लोक है जो कि उर्शिफू ने पहना है। अब ये क्लियर नहीं है कि वो उसकी स्किन है या फिर क्लोक है, लेकिन हाँ वो भी क्लॉथ जैसा है और लगता है कि उर्शिफू ने वो पहना है, इसलिए इसको मैंने इस लिस्ट में रखा है। अब देखो मैंने इतने सारे तुमको पॉकीमॉन्स बताए, लेकिन इतने ही पॉकीमॉन नहीं है जो कि क्लॉथ्स पहनते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पॉकीमॉन्स बचे हैं जो कि क्लॉथ्स पहनते हैं, लेकिन वो इस लिस्ट में मैं ऐड नहीं कर पाया। और ऐड इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मेरे को वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करनी थी। इसका पार्ट 2 कभी मैं बनाऊंगा तो उन पॉकीमॉन्स के बारे में तुमको जरूर बता दूंगा। सो गाइस आज की वीडियो तो इतनी थी। अगर वीडियो तुमको थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक तो कर ही देना। चैनल पर कहीं से भी नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपने व्यूज कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को दूसरों को शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयर करोगे तो मेरे को व्यूज आएंगे, मेरे को व्यूज आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इजंट इट ऑब्वियस। और आज की वीडियो मैंने मेरे नए माइक से रिकॉर्ड करी है जो कि बहुत ही बड़ा माइक है और उसको सेटअप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए ये वाली वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई। लेकिन हाँ वॉइस क्वालिटी को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। तो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम, गुड बाय।